टी को अपन ने रिप्लेस कर दी कैपिटल टी माइनस साइन 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी किस में चेंज हो गया कैपिटल टी। अब माइनस जीरो टी की वैल्यू कितनी होगी -0, यहाँ भी कितनी होगी 0, तो साइन 0 हो जाएगा। ये साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और ये 0 तो है, तो दोनों टर्म हम नहीं कर रहे हैं। टी से टी कैंसिल, I0 2t t माइनस 1/2 ओमेगा सर 1/2 साइन 4 पाई और 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 सर 1/2 ओमेगा इंटू नशे में चल रहा है सर, नशे में तो चल रहा 2/2 ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 में, ठीक 1/2 ओमेगा ये हो गया 0। तो अब अपने को क्या मिला I0 अपॉन 2t इंटू टी से टी कैंसिल, तो I स्क्वायर एवरेज स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज I0 upon 2 so root mean according to definition root mean square value IRMS is equal to under root I एवरेज स्क्वायर। एक गड़बड़ हुई है बता रहा हूँ 5 करना एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट I0 स्क्वायर अपॉन 2 सो IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन रूट 2। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। कई बार ये भी क्वेश्चन कर लेता है प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। और इसको यदि हम 1/√2 से डिवाइड करें माने 1.4 से तो IRMS वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 I0। ऐसा कुछ आता है, एक मिनट और देख ले रहा हूँ 707 ही है, हाँ 0.707 I0 माने I0 की जो पीक वैल्यू होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहीं पे एक और चीज दिखती है क्या, पीक वैल्यू I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स I ऑफ IRMS। जो IRMS रूट मीन हमारा जो इफेक्टिव करंट है, जो वर्चुअल करंट है, जो घरों में पहुंचता है, हमने बताया 220 वोल्ट पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है 220 वोल्ट पे। तो वास्तव में वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बता रहे हैं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की पीक वैल्यू यदि हम देखें तो पीक वैल्यू कितनी है √2 इंटू 220 वोल्ट, माने √2 1.4 को यदि मल्टीप्लाई करोगे 220 में तो तुम्हें मिलेगा 311 यदि वोल्टेज है तो वोल्ट, और यदि करंट है तो एम्पियर। तो 311 वोल्ट पे हम लोगों को करंट मिलता है। उसका पीक वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पीक वैल्यू प्लस पॉजिटिव में 311 वोल्ट और नेगेटिव में कितना होगा -311 वोल्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 622 वोल्ट का झटका पड़ता है यदि एसी करंट 220 वोल्ट का छुआ हमने। कितने वोल्ट का 622 वोल्ट का करंट, वोल्टेज पे करंट हमारे शरीर में सप्लाई होता है। जबकि डीसी में क्या है, जब 220 वोल्ट कह रहा है तो 220 वोल्ट ही करेगा, 220 वोल्टेज का ही करंट लगेगा। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पास करें। कहा जाता है रूट मीन वैल्यू इफेक्टिव करंट, आरएमएस वैल्यू को ही इफेक्टिव करंट भी कहते हैं, और इसको वर्चुअल करंट भी कहते हैं। आवश्यकता क्यों होती है,
since we know that average value of AC current in one cycle or in a complete cycle is 0, then how can we compare with DC current? We want to compare with DC current, and both current shows only common effect, हीट इफेक्ट जो है वो दोनों थर्मल इफेक्ट दोनों दिखाते हैं, दोनों शो करते हैं, और दोनों का कंपैरिजन उसी के बेस पे किया जाता है। मेजरली जो एसी करंट को किया जाता है वो इसके हीट इफेक्ट पे ही मेजर किया जा सकता है, क्योंकि माने इसमें ऑसिलेशन होते हैं और ये बोथ साइड चलता है। यदि 50 साइकिल है एसी करंट तो 100 टाइम्स में 50 टाइम्स क्या होगा, पॉजिटिव साइड साइकिल रहेगी और 50 टाइम्स नेगेटिव साइड। मतलब यदि हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दें तो 50 टाइम्स इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, पॉजिटिव एनोड की तरह बिहेव करेगा, और 50 टाइम्स एक सेकंड में किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। माने पोलैरिटी लगातार कंटिन्यू चेंज होती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम जो डीसी करंट का 1 एम्पियर बोल रहे हैं तो एसी करंट को भी एम्पियर में नापेंगे, तो एसी करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे, 1 एम्पियर कब होगा एसी करंट। तो एसी करंट की जो वैल्यूज हम सुनते हैं कि 220 वोल्ट पे हमारा करंट सप्लाई हो रहा है, हाउस होल्ड करंट जो है वो 220 वोल्ट पर है। तो 220 वोल्ट से क्या सेंस लगाओगे, तो 220 वोल्ट वास्तव में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू एसी करंट की वो वैल्यू है जितना करंट जितने टाइम तक एसी करंट को हम यदि किसी रेजिस्टेंस में पास करते हैं और उसी रेजिस्टेंस से हम डीसी करंट उतनी मात्रा में पास करें तो दोनों का जो थर्मल इफेक्ट होगा, हीट इफेक्ट होगा, वो सेम होगा। वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो IRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है एसी करंट की, वो डीसी करंट की तरह इसकी वास्तविक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी करंट को, एसी करंट या एसी वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में ही मेजर किया जाता है, और इसका जो हीट इफेक्ट के आधार पर कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पर ही डिसाइड किया जाता है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, एवरेज करंट और मीन करंट। रूट अंडर रूट ऑफ, रूट पहला शब्द है, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज करंट, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। माने कोई डेफिनेशन अपने को देना तो इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं होगी, RMS। R मीन्स रूट, M मीन्स मीन, S मीन्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन करंट, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन करंट। तो मीन करंट का स्क्वायर माने एवरेज करंट जो आप ले रहे हो, करंट स्क्वायर करंट का एवरेज निकालोगे, उस एवरेज का जो हम अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट ही क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। किसका माने मीन निकालना है, स्क्वायर ऑफ करंट का, आई स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे, आई स्क्वायर का मीन निकालेंगे, और उस मीन का जब हम रूट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज मालूम है, एवरेज का मतलब क्या है कि आई स्क्वायर टी टाइम में जो आई स्क्वायर है, वन कंप्लीट साइकिल में जो आई स्क्वायर है, वन कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लग रहा है उसमें आई स्क्वायर का अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन वन साइकिल का स्क्वायर करके हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, उस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। और जब मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट मिल जाएगा तो हम उसका क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू आई एवरेज स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ रूट ऑफ मीन ऑफ आई एवरेज स्क्वायर।
IRMS is equal to root of mean of स्क्वायर एवरेज मीन स्क्वायर ऑफ करंट। अब मीन स्क्वायर ऑफ करंट जो निकालना है, इसके लिए ये डेफिनेशन को शो करने के लिए बता रहा था। डेफिनेशन किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, तो डेफिनेशन सीधा सीधा नोट कर सकते हो। रूट ऑफ मीन ऑफ इधर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ current. सर एवरेज करंट होगा ना, is represented by RMS value of AC and R values of AC voltage and current is represented in the term of RMS। जो आपको 220 वोल्ट दिख रहा है या 4 एम्पियर या 5 एम्पियर करंट की बात कर रहा है, वो RMS वैल्यू है। और RMS वैल्यू का पीक वैल्यू से जो वर्चुअल या इफेक्टिव करंट इसीलिए कहा जाता है कि जो मिल रहा है वो IRMS है, हमें दिखाया जाता है। और इसको शो करने के लिए लेट एट एनी टाइम t, लेट एट एनी टाइम t, वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I is equal to I naught sin omega t। ये तो फार्मूला है, where omega is angular velocity and omega into t is phase and I naught is the peak value of current। बस इसको शो कर दो, where I naught is the peak value of current, peak value of current। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं I मीन ऑफ I स्क्वायर, मीन ऑफ I। if the time period of one cycle, time period of one cycle of AC be capital T, then mean of square of current, mean of square of current, mean of square of current is equal to एवरेज या मीन सेम चीज होती है। तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज इक्वल टू आई स्क्वायर जी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी अपॉन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इंटू डी टी। चार्ज क्या होता है, चार्ज टी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो अब क्यू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हमने कहा आई स्क्वायर इंटू डी टी। डी टी टाइम में जितना आई स्क्वायर जा रहा है, पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, पॉजिटिव साइड में रहता तो दोनों पॉजिटिव, स्क्वायर किसी का भी हो, नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो स्क्वायर ऑफ आई इंटू डी टी एम्प्लाइज दैट आई एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आई, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, सबसे पहले मैंने इंस्टेंट करंट की वैल्यू हमने सपोज किया, उसके बाद हमने कहा कि सपोज टाइम पीरियड टी है, एक साइकिल में कुल कंप्लीट टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो एक साइकिल में आई स्क्वायर, एवरेज आई स्क्वायर कितना होना चाहिए, एक सेकंड में, एक साइकिल में टोटल टाइम पीरियड टी है, तो इस टाइम पीरियड टी में आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा। तो टोटल टाइम कितना, टोटल टेकन टाइम कैपिटल टी, और टोटल अमाउंट ऑफ करंट, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी स्क्वायर ऑफ करंट इनटू dt फ्रॉम 0 टू t। अब आई की वैल्यू रख दी इंस्टेंट वैल्यू, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन t इज इक्वल टू 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई नॉट कांस्टेंट इसको बाहर कर रहा हूँ, तो आई नॉट अपॉन 2t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t
ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन का नहीं है तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं और 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी into dt. Then we integrate, we get I naught upon 2t. Inside bracket, integration of 1 will be with respect to t will be t, and integration of cos sin 2 ओमेगा t upon, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई है t के साथ 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से डिवाइड t के रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो cos का हो गया sin। यहाँ पर जो भी चीज मल्टीप्लाई हो उसको क्या करना है, t को छोड़ के जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू 0 I naught 2t अपॉन I naught अपॉन 2t इनटू वैल्यू रख दे t की, तो ये हो गया कैपिटल T माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा इनटू साइन 2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी एंगुलर वेलोसिटी कल, t के पावर में ओमेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना करता है 2 पाई अपॉन t। 2 पाई अपॉन t। एक टाइम साइकिल एक टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड t है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो